हेलो साथियों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की द अरियर और फिटमेंट के ऊपर अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में जो दा रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका भुगतान नहीं किया गया। इस दौरान उनको केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था। इस वीडियो में हम 7 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। 1 द एरियर कोरोना काल में रोका गया था महंगाई भत्ता। 2 सुप्रीम कोर्ट में गया था यह मामला। 3 कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से कई बार की मांग। 4 5 किस्तों में होगा भुगतान। 5 इतना मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर, 18 मंथ द एरियर। 6 फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी। 7 2.57 से बढ़कर 3.68 हो फिटमेंट फैक्टर। द एरियर कोरोना काल में रोका गया था महंगाई भत्ता। द हाइक कोरोना में देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसी को देखते हुए सरकार ने द हाइक को फ्रीज कर दिया था। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता केवल 17% के हिसाब से भुगतान किया गया, जबकि इसका भुगतान बड़ी दर से किया जाना चाहिए था। सरकार का कहना था कि यह जो पैसा रोका गया है इसका उपयोग कोरोना में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गया था यह मामला। कोरोना काल में जब महंगाई भत्ता रोका गया था तो उसको लेकर कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठन सरकार से नाराज हो चुके थे। उनका कहना था कि इसकी मार कर्मचारियों के ऊपर ही क्यों। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि इसका भुगतान किया जाए, पर केंद्र सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया। उसके बाद कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार को दा रोकने का कोई हक नहीं है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका द एरियर मिलना ही चाहिए। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से कई बार की मांग। कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एरियर का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। कोरोना के समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब सरकार ने दा रोक दिया, लेकिन अब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो ऐसे में द एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा। कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब केंद्र सरकार द एरियर देगी तो सरकार को ही इसका फायदा होगा, क्योंकि इसका पैसा बाजार में ही उपयोग किया जाएगा। कर्मचारियों के पास जब पैसा आएगा तो उसका उपयोग वह बाजार में सामान खरीदने में करेंगे, तो ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ही इसका फायदा होगा। ऐसे में सरकार को 18 महीने का एरियर का भुगतान करना चाहिए। 5 किस्तों में होगा भुगतान। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि इसका भुगतान अगर केंद्र सरकार एक साथ नहीं कर सकती है तो इसका भुगतान किस्तों में करें। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनावों के पहले इसका भुगतान सरकार कर दे नहीं तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। कर्मचारी पहले से नाराज चल रहे हैं। अगर केंद्र सरकार द एरियर का भुगतान नहीं करती है तो सरकार को भारी नुकसान हो सकता है। इतना मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर, 18 मंथ द एरियर। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का दा फ्रीज किया गया था। ऐसे में कुल 18 महीने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों के खाते में 80,000 से 2 लाख रुपए तक आने चाहिए। 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 21% हुआ था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। वहीं 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल महंगाई भत्ता 24% हुआ था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से भुगतान किया। वहीं जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक कुल महंगाई भत्ता 28% हो गया था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया। ऐसे में सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए। अब जब देश की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है तो द एरियर मिलना ही चाहिए।
फिटमेंट फैक्टर में होगी बढ़ोतरी। 7th पे कमीशन में यह सिफारिश किया गया था कि अगर कोई वेतन आयोग नहीं आता है तो ऐसे में केंद्र सरकार एक्रोयन फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में 50% होते ही आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर जेसीएम स्टाफ साइट के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ये इस मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करे। 2.57 से बढ़कर 3.68 हो फिटमेंट फैक्टर। जब कोई वेतन आयोग आता है तो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है। 6वें वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, वहीं 7वें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाया गया। अब समय आ चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर फिर से बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने से आपकी न्यूनतम बेसिक 26,000 रुपये हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 21,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आपको 12,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। लोकसभा में बजट पेश किया जाना है, ऐसे में सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों के ऊपर विचार करें।